सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार सृजन से जुड़ी अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। आगामी 1 फरवरी को देश का आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। लोगों में उम्मीदें हैं इस बार बजट में नया क्या होगा, और हम इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि उद्योग जगत के लिए इस बजट में क्या सब संभावनाएं निकल के आ रही हैं, साथ ही रोजगार सृजन के क्षेत्र में क्या सब सरकार कर सकती है। सुबिमल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एक ओर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां हैं, दूसरी ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता हुआ देश है। ऐसे में 2025-26 के बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य अपेक्षाएं एक विशेषज्ञ के रूप में आप क्या सब रखते हैं? अब ट्रंप आने के बाद दुनिया भर में कुछ देशों में चिंता की तरह और कुछ देशों में ये भी सोच आ रहा है कि कैसे एक इकोनॉमी भी नए तरीका से ग्रो करेगा। और हमारा देश का जो कहानी पिछले कोविड के बाद से हमारी ग्रोथ रहे हैं, बहुत सारे देशों में नहीं रहे, और हमारा जो एक्सपेंसिव एक्टिविटीज रहा सरकार की तरफ से, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सर्विस सेक्टर के साथ हमने एक स्पेशल फोकस दिया। और आज अगर आप देखें कि किस तरीका से हम एक नया सेक्टर में, एक सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम कैसे बड़े जल्दी जगह बनाए। तो इंडस्ट्री की भी अपेक्षा रहेगी सरकार की तरफ से कि किस तरीका से ग्रोथ को मजबूत रखे, किस तरीका से मैन्युफैक्चरिंग में फोकस रहे, कैसे पॉलिसी इंसेंटिव्स को आगे बढ़ाया जाए जिसके माध्यम से नॉट ओनली आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स और आगे आए बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आते रहे। तो विशेषकर कुछ क्षेत्र जिसमें हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें कभी कभी हम प्रेशर देखते हैं, तो उस सेक्टर्स को किस तरीके से हम इंसेंटिवाइज करें ताकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स इसमें ध्यान दें। दूसरी बात है कि थोड़ी सी जो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन इस बजट में रहेगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 2 टर्म में इकोनॉमी को एक मजबूती स्थिति में लाए, उस इकोनॉमी को और आगे बढ़ाए। इसके लिए क्या क्या इनकी आशाएं रहेगा? पहले ये रहेगा कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लाया था, उसका और एक्सपेंशन हुए और अलग अलग नए जगह में रहे। इसके बाद एमएसएमईज के लिए इंसेंटिव्स और स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स की आशाएं अभी भी है, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रो करना अपने देश की यूसेज और एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मार्केट्स अभी भी है टैप करने के। तीसरी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के साथ साथ इंक्रीज्ड फंडिंग एलोकेशन देना पड़ेगा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, क्योंकि अगर हम देखें कि आज के डेट में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, और विशेषकर हमारे देश में भी सरकार की तरफ से एक सीरियस एटीट्यूड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने का प्रोग्राम रखा गया है, तो उसमें भी उसको सपोर्ट देने का इन्वेस्टमेंट्स देना पड़ेगा। साथ साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को फोकस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बात इंडस्ट्री का नजर में ये रहता है कि और कितनी रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स में फोकस करने के लिए सरकार का प्रयास जरूर है, और इससे कैसे व्यवसाय वाणिज्य किस तरीके से और आसानी से कर सकते हैं, एक मोर सपोर्टिव वातावरण आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए उसमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो स्ट्रेटेजी हमारी इंपोर्ट्स के लिए या टैरिफ्स के लिए या फेयर टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीज में ध्यान देना पड़ेगा। जी, यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चर्चा की थी, तो देश में किस क्षेत्र में आपको लग रहा है कि एफडीआई आने की संभावना है और उसके लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो एफडीआई आने की काफी उम्मीदें है, जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आज भी
उतना जरूरत है, और हमारे यहाँ पे एक इकोनॉमी ऑफ स्केल का गुंजाइश भी रहता है, क्योंकि हमारे स्टिल हमारे इकोसिस्टम में एक लेबर इंटेंसिव सोसाइटी जो लो कॉस्ट में वो बना के अगर देता है तो ग्लोबली वो कॉम्पिटिटिव रहता है। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की जरूरत है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी एफडीआई की जरूरत होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो आज निश प्रोडक्ट्स बना रहा है, पकड़ लीजिए, अब डिफेंस के लिए भी, डिफेंस में अगर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लेते हैं उसमें कम से कम 300 एमएसएमई जैसा सप्लाई चेन में रहते हैं, तो इनमें सारे में हर चीज सेंसिटिव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आता तो वो फायदा होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जिस तरीके से भी हुए हमारे सारे प्रयासों को, उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। बजट से लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं। उद्योग जगत की प्रमुख संस्था CII के चेयरमैन विनोद कुमार इस मसले पर कहते हैं, जी, हम उद्योग जगत और CII में हमारी जो प्राथमिकता है वो दो चीजों पर है। एक कि किस तरह से जो आर्थिक वृद्धि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है उसको फिर से 7-7.5% पे लाया जाए, और दूसरा जो बहुत जरूरत है कि हिंदुस्तान के युवकों और युवतियों को अच्छी नौकरियां मिले, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हम चाहेंगे कि इस बजट में कुछ टैक्सेस में कमी लाई जाए, कुछ टैक्स स्लैब को कम किया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से हमने देखा है कि कुछ अच्छी पॉलिसियों की वजह से, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी वजह से मोबाइल फोन्स में आपने देखा बहुत बड़ा उछाल आया असेंबली में इंडिया में, और अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो तेल के बाद सबसे ज्यादा निर्यात हम आज इलेक्ट्रॉनिक से करने लगे हैं। और इसके लिए अगला जो स्टेज है वो असेंबली ही ना केवल मैन्युफैक्चरिंग भी हो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यहाँ बनना बहुत जरूरी है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस बात को माना भी है कि 31,000 करोड़ रुपए की स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए जल्द अनाउंस की जाएगी। हमें उम्मीद है कि शायद इस बजट में वो अनाउंस हो जाए। आइए इस मसले पर जानते हैं फिक्की के डायरेक्टर जनरल ज्योति विज के विचार। तो बजट में हमारा यही है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ लीवर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। फिक्की ने जो सजेस्ट किया है वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन 24-25 में जो था एलोकेशन, उससे 15% और आगे कर दिया जाए, और एक्सपोर्ट्स मार्केट को स्ट्रेंथ करने की बहुत जरूरत है ताकि एक्सपोर्टर्स को एक सपोर्ट मिले, और वो ग्लोबल मार्केट में जो कंपटीशन है उसको देखते हुए एक्सपोर्ट्स को बढ़ा भी सकें और अपने आप को कॉम्पिटिटिव रख सकें। यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, और खासतौर से जो ग्रामीण भारत है वहाँ के लिए, या फिर कह लेंगे हमारे युवा हैं उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए बजट में क्या सब कदम उठाने के आसार लग रहे हैं आपको? देखिए, कुछ साल पहले सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। उसमें थोड़ा सा फार्मर्स कम्युनिटी में समझने में उसमें कुछ कमियां रही, लेकिन मुझे लग रहा है एक एफर्ट हो रहे किस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो आज भी हमारी रूरल सेक्टर की मेन स्टे है उसमें किस तरीके से रिफॉर्म लाए, उसमें किस तरीके से इनको प्रोडक्टिव बनाया जाए ताकि उसको फार्मर्स को, कृषियों को अपनी उत्पादन की ठीक प्राइसेस मिले। तो मुझे लगता है आज टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, आज जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप नए मार्केट्स में जा सकते हैं, आप निश मार्केट्स में जा सकते हैं, आप निश प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी में आप किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करने का मौका होता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रयास है। साथ साथ जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो हमेशा शहर में प्रतिष्ठान करना नहीं पड़ता है और आप गांव इलाका में भी बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस देना पड़ेगा। हमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का जरूरत है, जो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कोशिश बिल्कुल है। और कोविड-19 के बाद जब एक सोसाइटल चेंजेस काफी लोगों को बीच में आए, बहुत लोग अपने इलाका में बैठ के काम करना चाहते हैं, जो बाहर आना नहीं चाहते। सर्विस इंडस्ट्री आज आपको कहीं भी, जिस तरीके से इंडिया से आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री की एक बहुत सारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये हमेशा आज के डेट में देश में बैंडविड्थ की स्थिति अच्छी है, दूर दराज इलाका में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, तो छोटे छोटे
कॉल सेंटर्स, छोटे छोटे कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये सारे देश के सारे हिस्से में हो सकता है। तो डिफ्यूजन ऑफ वर्कफोर्स, डिफ्यूजन ऑफ कैपेबिलिटी, ये सारे आज के डेट में पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के लिए भी। और किस तरीके से इंसेंटिवाइज करके हम इनके पास पहुंचे, ये प्रयास सरकार की तरफ से रहना पड़ेगा, इस तरीके से सपोर्ट रहना पड़ेगा। इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें सरकार की तरफ से और कदमें होना पड़ेगा। टैक्स स्ट्रक्चर रेशनलाइज होने पड़ेगा, लोगों को वन स्टॉप शॉप में हर तरीके के क्लियरेंसेस मिलना पड़ेगा। ये सारे जो हमेशा ही रिफॉर्म के स्तर पर यानी ये होनी चाहिए। श्रोताओं, देश में आम बजट में उद्योग और रोजगार सृजन को लेकर छत्तीसगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं, हम अब जानते हैं। संजय चौबे, कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एमएसएमई जो है छोटे लघु उद्यमियों के लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन अगर एमएसएमई के द्वारा जो छोटे लघु उद्यमियों हैं उनके लोन में, ऋण में ब्याज की कमी को करेंगे तो एमएसएमई बहुत सस्टेन करेंगे। गुजरात के लोगों की क्या अपेक्षा है, अब हम यह जानते हैं। नए बजट में जो हमारा इनकम टैक्स है उसका रेट जो है वो सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। 5%, 10% और 15%, ये 3 स्लैब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंडस्ट्री काम कर रही है, छोटे व्यापारी, रिटेलर्स और एसएमई यूनिट्स के लिए, उनके लिए मेरा ये कहना है कि सरकार उनको लोन जो भी दे रही है अगले साल से, उसमें लोन का जो इंटरेस्ट है वो ईयर वाइज रखो। पहले 5 साल कम इंटरेस्ट रेट रखो, उसके 5 साल उसको थोड़ा बढ़ाओ। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में लोगों का क्या कहना है। महाराष्ट्र में व्यवसायों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ खास उम्मीदें हैं। आईटी, निर्माण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कामकाजी लोगों के लिए ट्रेनिंग पर ध्यान देना जरूरी है। एमएसएमई का समर्थन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे और मझले उद्योगों के ऋण, टैक्स में छूट और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मदद मिलना, ताकि वे बड़े हो सके और ज्यादा नौकरियां दे सके। सरकार को तेज वृद्धि के लिए एक और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको भी बैलेंस रखना है। सरकार क्या संतुलन लाएगी और क्या रहने के आसार हैं? फिस्कल डिसिप्लिन रखना इसीलिए भी जरूरत है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जिस तरीके से पिछले सालों में जिसके ऊपर इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पाया गया और इसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन को भी ठीक से लाया गया, मुझे लगता है कि सरकार की प्रयास बिल्कुल ठीक है इस दिशा में। अब जो इंडस्ट्रीज में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें भी मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन वो अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से हम सेक्टर्स को ग्रो करता रहे। इसमें जरूर आपकी आशा है कि हमारी जो फोकस रहे कि दोनों सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों में हम एफर्ट्स देते रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरीके से एक फिस्कल डिसिप्लिन लाने का प्रयास है, जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस रहता है कि आपकी स्पेंडिंग के ऊपर भी, मुझे लगता है कि इसी दिशा में जो पिछले 3-4 साल में बजट में हम देखें, इसी दिशा में ये बैलेंस और संतुलन बना रहेगा। बस यहीं पर हम सुविमल जी आपको श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार सृजन से जुड़ी अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में